नमस्कार दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी। कोई कह रहा होगा कि 10,000 मीटर चलिए, कोई कह रहा होगा कि आप जिम जाइए, कोई कह रहा होगा कि आप जो है सिर्फ योगा करिए, आपकी डायबिटीज चली जाएगी। लेकिन सच क्या है? दोस्तों सच क्या है? आज हम ये सब क्लियर करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज, कौन सी योगा हमें करना चाहिए जो डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उस एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे और उस एक्सरसाइज को कितनी देर करना है, कब करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं एक्सरसाइज डायबिटीज में क्यों जरूरी होती है, इसके पीछे मॉडर्न साइंस का सच क्या है और आयुर्वेद का क्या सच है और हमारे मरीजों का प्रैक्टिकल अनुभव क्या है। ये तीनों के आधार पर आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मॉडर्न साइंस की। इस पर मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है दोस्तों इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है किससे? एक्सरसाइज से। मसल्स बिना इंसुलिन के शुगर उपयोग करती है। वजन और पेट की चर्बी घटती है। एक्सरसाइज शरीर की प्राकृतिक दवा है, मॉडर्न साइंस भी कह रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पीछे का जो साइंस आयुर्वेद का है, आयुर्वेद क्या कह रहा है? आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम का नियम क्या है? पहले नियम जान लीजिए। आपने तो समझ लिया। मॉडर्न साइंस कह रहा है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। मसल्स ग्रो करेगा जिसके कारण बिना इंसुलिन के भी शुगर उपयोग करेगी और वजन, पेट की चर्बी भी घटती है एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज प्राकृतिक दवा है। प्राकृतिक दवा वही दवा होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर सही तरीके से किया जाए, सही समय पे किया जाए। तो आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम करने का सही नियम क्या है? नियम के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद दोस्तों कहता है अर्ध शक्ति व्यायाम। अर्ध शक्ति व्यायाम का मतलब होता है आपको पसीना आना चाहिए, सांसें भी तेज चलनी चाहिए, लेकिन घबराहट ना हो, थकावट ना हो। ये दोनों चीजें होना, ये 3 पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा। शरीर थके भी ना, पसीना आए, सांस भी तेज चले, इस तरह से हमें करना चाहिए। सबसे ज्यादा बढ़िया नियम। क्या गलत है? ज्यादा व्यायाम। अगर आप अपने शारीरिक क्षमता से ज्यादा व्यायाम करेंगे तो क्या होगा? वात दोष और शुगर दोनों अस्थिर हो जाएंगे। हमें अपने शारीरिक क्षमता से ज्यादा व्यायाम, जिम, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये तो नियम हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, मॉर्निंग वॉक सबसे सुरक्षित दवा मानी गई है। मॉर्निंग वॉक, लेकिन मॉर्निंग वॉक जो है वो सबके लिए है। तो मॉर्निंग वॉक बेस्ट क्या है? इसमें बेस्ट और समय, तरीका तीनों जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मॉर्निंग वॉक जो है हर उम्र के लोगों के लिए है और मॉर्निंग वॉक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुगर इस तुरंत घटाने में मदद करती है। अगर आप एक हफ्ते भी सही तरीके से मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर डाउन होने लगेगी। तो सही तरीका क्या है? रोज कम से कम 40 मिनट का मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। 30 से 40 मिनट का मॉर्निंग वॉक। लेकिन मॉर्निंग वॉक का स्थान बेस्ट होना चाहिए। तो आप जहां पे मॉर्निंग वॉक करेंगे वो स्थान कैसा होगा? वो खुले आसमान के नीचे करना है। मॉर्निंग वॉक करने का सबसे अच्छा समय है जब सूरज निकलता हो। जब सूरज निकलता हो तो निकलते हुए सूरज की धूप के सामने करना है। निकलते हुए सूरज की धूप की रोशनी में करना है और ऐसे स्थान पे करना है जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव करना है। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों हमारे
शरीर के जितनी भी नसें हैं उनका कनेक्शन पैर के तालू से होता है। तो हमारा पैर नीचे मिट्टी पे पड़ता है, घास पे पड़ता है, तो जब मिट्टी और घास से हमारा पैर कनेक्ट होता है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर लेता है, यानी कि चार्ज करता है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है। तो जिस तरह से सोलर पैनल चार्ज होता है, उसी तरह से हमारा शरीर अपने आप को चार्ज कर लेता है। तो कम से कम रोज़ 1 घंटे सुबह-सुबह के समय हमें मिट्टी से जुड़ना चाहिए, इसीलिए मॉर्निंग वॉक करने का स्थान ऐसा होना चाहिए, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव, सुबह के समय जब सूरज निकल चुका हो, तब करना सबसे फ़ायदेमंद है। अगर इस तरह से आप 30 से 40 मिनट रोज़ मॉर्निंग वॉक करते हैं और मॉर्निंग वॉक करने की गति क्या होगी? मॉर्निंग वॉक करने की गति आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें, खूब तेज करें, तेज चले या हल्की से दौड़ लगाएं, जैसे भी आपको उचित लगे। कितना करना चाहिए? 3 से 4 किलोमीटर रोज करिए। 3 से 4 किलोमीटर रोज करने से आप देखेंगे एक ही हफ्ते में आपको फर्क पड़ेगा। तो हमें ना तो बहुत तेज चलना है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने रिदम में चलना है। इस तरह से अगर आप करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपका शुगर ज़रूर कंट्रोल होगा। योगा जड़ पर वार करता है, तो योगा कैसे मदद करता है और कौन-सा योगा मदद करता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों योगा क्या करता है? स्ट्रेस को कम करता है, मूवमेंट बैलेंस करता है और अग्नि को सुधारता है। तो सबसे बेस्ट आसन कौन-सा है? पहला है सूर्य नमस्कार। अब वहीं पे खुले आसमान के नीचे सूर्य नमस्कार कीजिए, भुजंगासन करिए, मंडूकासन कर सकते हैं, कपालभाति हल्का कर सकते हैं, बहुत जोर नहीं लगाना है। दोस्तों योगा क्या करता है? योगा शुगर नहीं बल्कि इंसुलिन को सुधारता है और हमें क्या करना है? इंसुलिन सुधारना है। जब हमारी इंसुलिन सुधर जाएगी, तो शुगर अपने आप सुधर जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं जिम ज़रूरी है, तो जिम किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ये भी जान लीजिए। दोस्तों जिम ठीक है अगर उम्र कम है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनर आपका सही होना चाहिए और जो वेटिंग ट्रैकिंग हल्की होनी चाहिए। कुछ लोग वज़न उठाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वाली नहीं होनी चाहिए। अब जिम किसके लिए नुकसानदेह है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कार्डियो वाले के लिए, बहुत ज़्यादा अगर कार्डियो कर रहे हो वो नुकसानदेह, खाली पेट वर्कआउट, हेवी लिफ्टिंग, बिना गाइडेंस, ये जिम नुकसानदेह है। जिम दवा भी है, ज़हर भी है, तरीका गलत हो तो। दोस्तों एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट समय क्या है? एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट समय है सुबह सूर्योदय के बाद। सुबह सूर्योदय के बाद सबसे बेस्ट है। जो लोग देर रात को करते हैं वो गलत है। खाने के तुरंत बाद हैवी वर्कआउट एकदम गलत है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सबसे बड़ा सच क्या है? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी क्षमता एक्सरसाइज उतना अच्छा नहीं। पसीना आए बिना फ़ायदा नहीं, ये भी गलत है। योगा से शुगर नहीं घटती, ये भी गलत है। अगर आप नियमित या ज़्यादा डायबिटीज में शरीर कमजोर नहीं, थका हुआ नहीं हो, तो उसे सजा नहीं, समझदारी से चलाना होता है। इसीलिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अगर इस तरह से एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। लेकिन ना तो सिर्फ एक्सरसाइज, ना तो सिर्फ दवा, दोनों सही तरीके से काम नहीं करेंगे जब तक आप अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे, अपने अग्नि को नहीं सुधारेंगे, क्योंकि ये शुगर की बीमारी नहीं है, आयुर्वेद के अनुसार अग्नि की बीमारी है। अपने पाचन तंत्र को सुधारिए, समय से खाना खाइए, समय से सोना है। समय से खाने का मतलब हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद।
जब आप ऐसा करते हैं तो 16 और 8 का नियम अपना रहे हैं और यही 16 और 8 का नियम आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, निरोग रखेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, 3 से 4 महीने करके देखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।